हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो वीडियो लेके आया हूं बेसिकली गवर्नमेंट वर्सेस मोबाइल फोन कंपनीज हैं। तो ये कुछ ज़रा अजीब सा सुनने में आ रहा है क्योंकि इस वक्त काफ़ी इंडिया के अंदर मोबाइल फ़ोन कंपनीज जो है बहुत फ्लोरिश कर रही थी, जबकि 5G का जो नेटवर्क है वो भी कायम किया जा रहा था। उस दौरान ऐसा क्या हुआ, तो ये सुनने वाली बात है। कुछ कंपनीज होती हैं जैसे एयरटेल वगैरह हैं, उनके साथ जो हुआ वो तो हम लोगों ने पहले देखा ही, अंदाज़ा है उसका। लेकिन कुछ कंपनियां जो थी वो रियल टाइम बहुत स्पीड से ग्रो कर रही थी, जिसमें जियो भी एक है। जरा देखते हैं इसके अंदर, इस लिंक के अंदर क्या बताया गया है, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा रिएक्ट करते हैं। जरा टाइटल नोट फरमाइएगा। भारतीय हुकूमत ने मोबाइल कंपनियों की बागडोर खींच ली। मोबाइल कंपनियां बमुकाबला है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। तो नॉलेज टीवी हिंदी का वीडियो है, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। चले पहले वक्त ज़ाया किए बगैर इसको देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा रिएक्ट करते हैं। मोबाइल कंपनियों पर भारत सरकार का बड़ा वार। एक तरफ सरकार है और एक तरफ मोबाइल कंपनियां। मोबाइल कंपनियां रोज नए नए रूल्स बनाकर कंज्यूमर्स को पगला रही हैं भैया, साथ ही एनवायरमेंट को भी भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। दोस्तों, पहले मोबाइल के साथ चार्जर और ईयरफोन दिए जाते थे। अगर मोबाइल लिया है तो जाहिर सी बात है कि ईयरफोन और चार्जर अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी का ईयरफोन या चार्जर खराब भी हो गया है तो भी वो 300 से 400 रुपए में एक अच्छा और लॉन्ग लाइफ वाला चार्जर या ईयरफोन खरीद पाता था। बिल्कुल। मगर आज देखिए, सबसे पहले मोबाइल बॉक्स से ईयरफोन्स गायब हुए और अब तो भैया चार्जर ही गायब हो गया है। बिल्कुल। और अब चार्जर के प्राइस भी 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में दूसरी तरफ सरकार भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि मोबाइल कंपनियों को अपनी मन मर्जी चलाने से रोक सके। अब यही समझ लीजिए कि अगर आपके घर में 3 मोबाइल हैं तो हर मोबाइल में अलग ही पिन वाला चार्जर लगेगा। किसी में टाइप ए, किसी में टाइप सी, लैपटॉप का चार्जर अलग, हेडफोन का अलग। हर चार्जिंग डिवाइस का अलग से चार्जर खरीदते रहें और संभालते रहें। खराब होने पर उसे कहीं भी फेंक दें और एनवायरनमेंट को भी चोट पहुंचाएं। खर्चा अलग, एनवायरनमेंट को नुकसान अलग। तो अब सरकार ने भी यूरोपियन यूनियन वाला तरीका अपना लिया है। मैन्युफैक्चरर के बारे में, जनता को मोबाइल कंपनियों की मनमर्जी से बचाने के लिए अब एक रास्ता भारत सरकार ने खोज लिया है, जो मोबाइल कंपनियों को मानना ही पड़ेगा। तो ये है सरकार का वार। कितना सक्सेसफुल होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि क्या है सरकार का ये तरीका, जिससे आपकी परेशानियां भी खत्म होंगी और एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा और काफी हद तक मोबाइल कंपनीज की मनमानी भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक कदम आपके मोबाइल चार्जर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आज चलिए बताते हैं कैसे। जैसे कि हमने बताया कि आज हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए अलग से चार्जर खरीदना पड़ता है, चाहे एक ही कंपनी के अलग अलग डिवाइस क्यों ना हो। पर चार्जिंग पोर्ट सबका अलग अलग होगा। बस पूरे दिन अलग अलग वायर्स को मैनेज करते रहो। मगर आने वाले 3-4 सालों में आपको इन सब से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि अब हर डिवाइस के चार्जिंग पोर्ट में लगेगा टाइप सी चार्जर। सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है जबरदस्त काम किया है, जैसे कि उन्हें अलग से बार बार चार्जर ना खरीदना पड़े। सरकार केवल इस छोटे से रीजन की वजह से ऐसा कदम नहीं उठा रही है, बल्कि इसका असली रीजन तो कुछ और ही है। दोस्तों, आज जब हर मोबाइल के साथ चार्जर भी मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो केवल चार्जर ही मैन्युफैक्चर करती हैं। एप्पल की कंपनियों के तो हर एसेसरी के लिए अलग से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अब जब ये चार्जर खराब हो जाते हैं या जब आप वो डिवाइस चेंज कर देते हैं तो पुराने चार्जर का क्या होता है, वो बन जाता है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। चाहे वो चार्जर खराब भी ना हुआ हो, लेकिन दूसरा डिवाइस खरीदने के बाद वो फेंकना ही पड़ता है और वो ई वेस्ट बन जाता है। और ये थोड़ा थोड़ा ई वेस्ट मिलाकर ई वेस्ट के पहाड़ में बदल रहा है दोस्तों, और इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई दोस्तों आज के समय में। सबसे पहले इस संकट को महसूस किया यूरोपियन यूनियन ने। यहाँ लगातार ई वेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। हर साल अकेले यूरोप में 11,000 टन ई वेस्ट इकट्ठा हो रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान अनयूज्ड चार्जर्स का था। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में हर साल 5 करोड़ टन ई वेस्ट इकट्ठा हो रहा है। इस ई वेस्ट से ह्यूमन रेस बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इसे नष्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्लास्टिक से बनता है, या तो इसे दफनाया जाता है या जलाया जाता है। इसे जलाना और पूरी तरह नष्ट करना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए यूरोप ने यह डिसीजन लिया कि अब सभी छोटी बड़ी कंपनियां इंक्लूडिंग एप्पल सभी टाइप सी चार्जर का इस्तेमाल करेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कोई और डिवाइस हो। सबका चार्जर टाइप सी ही होगा। एप्पल ने डिसीजन मानने से इनकार कर दिया था, मगर यूरोप भी अपने डिसीजन पर अड़ा था। एप्पल को भी अपने मोबाइल्स में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट की प्रोवाइड करना होगा। दोस्तों, भारत में एप्पल का चार्जर 2,000 रुपए का है और एप्पल छोड़िए सैमसंग का चार्जर ही 1100 रुपए का पड़ता है। और इन ब्रांड्स का कोई डिवाइस जब आप खरीदेंगे तो उसके चार्जर के लिए अलग से पे करना पड़ता है
और वहीं अगर हर डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, हेडफोन सभी में टाइप सी चार्जर पोर्ट होगा लगाने के लिए, तो आराम से कहीं से भी सस्ता चार्जर खरीद कर डिवाइस को एक ही चार्जर से चार्ज किया जा सकेगा। हमारी जेबों पर भी कम भार पड़ेगा। इससे आपके कितने पैसे बचेंगे खुद सोच लीजिए। फिर कोई कंपनी अपने बॉक्स में चार्जर दे या न दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी तो भारत सरकार ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जल्दी से जल्दी सभी मोबाइल कंपनियां अपने डिवाइसेस में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट लगाने शुरू कर दें। तभी आपका बिजनेस भारत में अप्रूव होगा, नहीं तो नहीं। लेकिन टाइप सी ही क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे फास्ट चार्जर है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, भारत इससे कितना पीछे हो जाएगा ई वेस्ट जनरेट करने में, या यूं कहें कितना आगे होगा? भारत दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है चाइना, उसके बाद अमेरिका, और उसके बाद नंबर आता है भारत का, जो हर साल 2 मिलियन टन यानी कि 20 लाख टन ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है। और 2021 में तो भारत ने हद ही कर दी, 50 लाख टन ई वेस्ट अकेले भारत में प्रोड्यूस हुआ। भारत सरकार ने बहुत पहले ही ई वेस्ट के इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है, वरना यह आंकड़ा और भी ज्यादा होता। दोस्तों, ये केवल अनयूज चार्जर की वजह से नहीं है, लेकिन एक एक कदम बढ़ाकर ही इस ई वेस्ट को कम किया जा सकता है। ये पहला कदम है चार्जर को लेकर। तो चार्जिंग फीचर में बदलाव लाना सरकार का पहला उद्देश्य माना जा सकता है। ई वेस्ट के कारण एनवायरनमेंट पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना ई वेस्ट झेल नहीं सकता। यह हमारा भी फर्ज है कि हम सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पर अपनी निर्भरता को थोड़ा कम रखें। जैसे आजकल तो स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट स्पीकर्स, एलेक्सा जैसे डिवाइस आम हो गए हैं, जिनकी जरूरत भी नहीं है। जरूरत से ज्यादा चीजों को इतनी मात्रा में प्रोड्यूस करना कितना हार्मफुल है, ये ज्यादातर देश तो समझ चुके हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग से और बाद में इन्हें फेंकने से, दोनों से ही एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी बदलाव करने होंगे, वरना एक समय ऐसा आ जाएगा कि क्लीन एयर भी खरीदनी पड़ जाएगी। दोस्तों, हाल ही में हुए G20 समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना होगा। हर स्मार्ट डिवाइस में कॉमन पोर्ट को मैंडेटरी कर देना तो केवल एक छोटा सा कदम है। आने वाले समय में स्मार्ट डिवाइसेस का हमारे डेली लाइफ में क्या यूसेज होना चाहिए, उसके लिए भी सरकार कदम उठाने वाली है। तो तैयार हो जाइए उसके लिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो ईयू में एक प्रोविजनल लेजिस्लेशन भी पास कर दी गई है। अब फ्यूचर में मोबाइल कंपनियां जो भी स्मार्टफोन लॉन्च करेंगी, इंक्लूडिंग एप्पल आईफोन, उन सभी में वायर्ड चार्जिंग के लिए यूनिवर्सल USB-C पोर्ट होना अनिवार्य है। और मिड 2024 तक, यानी कि साल 2024 तक ये पूरी तरह से लागू भी हो चुका होगा। और लैपटॉप्स भी 2026 तक टाइप सी पर शिफ्ट हो चुके होंगे, टाइप सी पोर्ट पर। भारत सरकार ने कॉमन चार्जर को मैंडेट करने का ये डिसीजन कानपुर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कंसल्ट करने के बाद लिया। जल्द ही इसे लीगली भी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद आने वाले 2-3 सालों में हर डिवाइस में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। इससे ई वेस्ट तो कम होगा ही, साथ ही आम लोगों का पैसा भी बचेगा। दोस्तों, आपको भारत सरकार का डिसीजन कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं कि ई वेस्ट कितना खतरनाक है और कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये धरती को। शेयर कीजिए इस वीडियो को कृपया। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ये बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल, आप अगर गौर करें कि हर डिवाइस के लिए एक अलग चार्जर की जरूरत पड़ जाती है और फिर वो चार्जर बाकी बेकार हो जाता है और हम फेंक देते हैं। ये मसला काफी अरसे से चला आ रहा था, मैं खुद भी इस चीज को फील करता था। और ऐसा कोई यूनिवर्सल चार्जर हो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन वो फिर डड्डू चार्जर कहलाता है, बड़ा खराब कर देता है वो अपनी चीजों को ना। तो और इसका एंड्रॉइड फोन पे वो लगता भी नहीं। तो ये बड़ा अच्छी स्कीम इन्होंने निकाली कि भाई इस तरह किया जाए। और इससे नुकसान तो ये होगा कि वो बेचारे जो मैन्युफैक्चर कंपनियां लगा चुके हैं उनको नुकसान पहुंचेगा कि भाई अब हम क्या करें। तो उनके लिए यही है कि यार सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों को अब खेती बाड़ी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो फूड है वो दिन ब दिन महंगा होता चले जा रहा है और एनवायरनमेंट जो है वो दिन ब दिन गंदा होता चला जा रहा है। इन दोनों चीजों को एक साथ काबू पाने के लिए बहुत अच्छी वो निकाली है इन्होंने, सोल्यूशन निकाला है। और अगर ये काम कर गया, ये देखें रिस्क होता है, हर चीज में रिस्क होता है, ये भी एक रिस्क लिया है मोदी जी ने या उनकी सरकार ने रिस्क लिया है। लेकिन ये थोड़ा सा सेफ रिस्क क्यों है, क्योंकि इससे पहले ये यूरोप के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो इस वजह से काफी सेफ रिस्क है ये, और ये कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हर चीज में रिस्क है, देखना पड़ता है, लेकिन इसका फायदा अगर ये हो गया तो उसका फायदा बहुत है कि एनवायरनमेंट भी बचेगा और लोगों की झंझट भी दूर होगा। ये बहुत बड़ा झंझट है और हम हमारे इतने सारे पैसे सिर्फ चार्जर के चक्कर में चले जाते हैं
मोबाइल फ़ोन ही आजकल इतने महंगे हो चुके हैं, और ऊपर से फिर आप चार्जर लें वो भी महंगा, और फिर वो इल्लत है एक तरह की। ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए, और बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ भाई इसके ऊपर। चलें गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाट एवर, जो भी आप कर सके करिएगा। इनको भी लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आगे और भी वीडियोस लेके आऊंगा। अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर।